नमस्कार। चीन से जंग जारी है। भले ही ये जंग शांति के स्टाइल और बातचीत के जरिए हो रही है, लेकिन ये एक तरह की जंग ही है जहां पर दोनों देश एक दूसरे को कूटनीतिक, राजनीति, सैन्य ताकत, बातचीत से तोलकर मात देने में लगे हुए हैं और दोनों देश लद्दाख से जाने को तैयार नहीं और भारत अपनी भूमि से कम पर राजी नहीं हो रहा है। इसी वजह से दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में चीन भारत को तोल रहा है और भारत चीन को। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि चीन के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए भारत अपनी सबसे स्पेशल फोर्स के 15,000 जवानों को तैनात करने का फैसला कर चुका है। ये यूनिट पहले कश्मीर में तैनात थी, अब ये आतंक विरोधी खतरनाक फोर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है और ये जवान चीनी सेना का भविष्य में किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस फोर्स के जवानों को लेह में 14 कोर मुख्यालय से जोड़ा गया है। आपको जानकारी होगी, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल महीने से चीन ने चालबाजी की शुरुआत की थी। कई महीनों तक चली बातचीत के बाद कुछ पॉइंट्स पर चीन पीछे हटा, लेकिन अभी भी कई पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने एक डिवीजन के बजाय अतिरिक्त बख्तरबंद और अन्य 2 डिवीजनों के जवानों की संख्या बढ़ा दी है। भारतीय सेना के 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को चीन सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों का एक बड़ा बूस्ट लद्दाख भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर भारतीय सेना की एकमात्र स्ट्राइक कोर है जो युद्ध की स्थिति में चीन के खिलाफ आक्रामक अभियान चला सकती है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसकी ताकत ऐसे समय में बढ़ाई गई है जब भारत और चीन पिछले 1 साल से आमने सामने हैं। खबरों की माने तो चीन को करारा जवाब मिले, इसलिए मथुरा स्थित 1 स्ट्राइक कोर को भी उत्तरी सीमा की ओर से फिर से किया गया है, जबकि इसकी एक बख्तरबंद फॉर्मेशन इसके पास बनी रहेगी। इसके अलावा अन्य सेक्टर्स में फॉर्मेशन और सैनिकों की तैनाती को मजबूत किया गया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत के सामरिक अभियानों के कारण भारतीय सेना चीनी सेना को पीछे हटाने में कामयाब रही है। अब दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र में अन्य पॉइंट से डिसएंगेजमेंट और तनाव को कम करने के लिए बातचीत चल रही है और लड़ाई की भी तैयारी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ चीन और भारत युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारत अपनी सबसे खतरनाक फोर्स को भेजकर चीन को कड़ा संदेश भेज चुका है।